हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आई विश आई प्रे दिल से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी आपकी और उनकी फीलिंग्स क्या होने वाली है आने वाले नेक्स्ट 30 डेज में। उनकी ट्रू डीप फीलिंग्स क्या रहेंगी, इस रिश्ते की क्या एनर्जी रहेगी आने वाले नेक्स्ट 30 डेज में। आप दोनों की एनर्जी को यहाँ पे देखने वाले। आपको करना क्या है, आपको अच्छे से अपने पार्टनर का ध्यान करना है, थाती पे फोकस ना करें, फोकस सिर्फ और सिर्फ आपका रीडिंग पे होना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या है आपके पर्सन की और आपकी 2D फीलिंग्स नेक्स्ट 30 डेज के लिए, क्या चीज़ें घटित होने वाली इस रिश्ते में। डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें और बताएं मुझे मेरे व्यूअर्स, जिस व्यक्ति का ध्यान कर रहे हैं, जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन की क्या एनर्जी है नेक्स्ट 30 डेज की, इस रिलेशनशिप की क्या एनर्जी रहने वाली है नेक्स्ट 30 डेज की, इनके पार्टनर की क्या एनर्जी रहेगी। ओके अंडरस्टैंडिंग, आपके लिए भी कार्ड्स निकालूंगी मैं, डोंट वरी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डेस्टिनी, इनके एनर्जी में आया हुआ है नेक्स्ट 30 डेज के लिए। अब देखते हैं आपकी एनर्जी क्या रहेगी नेक्स्ट 30 डेज के, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या रहेगी उनके पार्टनर के लिए। ईगो, चेजर, ओके। यहाँ पे होप है, बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है। ओके, म्यूचुअल एनर्जी आप दोनों की, होप का कार्ड आया हुआ है आप दोनों के लिए। इसका मतलब है कि दोनों रिलेशनशिप में वापस आना चाहते हो राइट। दोनों ही उम्मीद कर रहे हो, दोनों ही चाहते हो कि रिलेशनशिप में आप दोनों वापस आओ, रिलेशनशिप को वापस से एक और जीने की वजह बना दो। ठीक है, वापस से जीना चाहते हो एक दूसरे के साथ, बट ये चीजें एक दूसरे से ना कहने में आप दोनों को बड़ी दिक्कत है। यार प्यार करते हो दोनों एक दूसरे से, फिर भी एक दूसरे के साथ वो चीज़ें एक्सप्रेस करने में, बोलने में आप दोनों को ही दिक्कत है। मैं ऐसा नहीं कह सकती कि नो किसी एक पर्सन को दिक्कत है, दोनों को ही दिक्कत हो रही है कि पार्टनर सोचते हैं कि आप बोलोगे और आप सोचते हो कि वो बोलेंगे, राइट। यहाँ पे देखो नेक्स्ट 30 डेज की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर ना ये जानने में असमर्थ है। असमर्थ यानी कि वो जानने में असफल है कि आपको क्या चीजें पसंद है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो इस रिश्ते से, या आपको क्या चाहिए, वो जानने में आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप चाहते क्या हो वो इस पर्सन को कभी पता ही नहीं चलता। यदि ये जानने की, समझने की, सुनने की कोशिश करते, फिर भी ये नहीं समझ पाते, नहीं जान पाते कि आप क्या जानना चाहते हो, इस इंसान से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, राइट। इस पर्सन से आप को क्या चाहिए ये पर्सन जान नहीं पाते। दूसरी तरफ यदि देखा जाए तो इनको जो है वो नीड फील होती है कि आप जो चाहते हो ये पर्सन वो चीजें आपको देना चाहते। हालांकि आप रिलेशनशिप चाहते हो, आप लव चाहते हो, राइट। नेक्स्ट 30 डेज में आपके पार्टनर आपको समझने का प्रयास करेंगे, बट कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगेगा कि वो आपको पूरी तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं कि आप क्या चाहते हो, नहीं चाहते, या फिर आपके नीड्स के अकॉर्डिंग वो वर्क इस रिलेशनशिप में नहीं कर पाएंगे, राइट। इसकी दो वजह हो सकती है, या तो वो आपको इजीली समझ नहीं पा रहे हैं, राइट, या जो अंडरस्टैंडिंग वो आपके सामने दिखा रहे हैं वो आपको क्लियरली पता चलता है कि ये सब फेक है, या ये पर्सन यहाँ पे मुझे सिर्फ एक बनावटी चीजें दिखा रहा है या दिखा रही है, राइट। इसका तो इंटेंशन कुछ और है, थिंकिंग कुछ और है, ऐसा आपने कुछ सोच लिया है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस पर्सन की काफ़ी ज़्यादा रहेंगी आने वाले महीनों में, ठीक है, यानी कि आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी इनके ऊपर, और ये अपनी डेस्टिनी को कहीं ना कहीं कोचते हुए नजर आएंगे, यानी कि अपने डेस्टिनी को दोष देंगे बैठ करके कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे नसीब में ही ये लिखा है, या मेरा नसीब ही खराब है, राइट। ये इस तरीके से ना चीज़ें आपको दिखेंगे करते हुए, राइट। और ये ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि ये ना सिर्फ और सिर्फ अपने किस्मत के सहारे बैठे हुए थे इतने टाइम से, राइट। अब इनको समझ में आ रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी एक चीज होती है हमारे लाइफ में, पार्टनर को भी खुश करना पड़ता है, यानी कि बहुत सारे लॉट्स ऑफ चीजें जो है ये रियलाइज करते हुए नजर आएंगे। आप देखोगे कि इस पर्सन के अंदर रिग्रेट जो है वो काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, राइट। रिग्रेट इनके अंदर रहेगा चीजों को लेकर के, जो कुछ भी आज तक इन्होंने किया है उस चीज के लिए डेफिनेटली ये रिग्रेट फील करेंगे, राइट।
इनको ऐसा लगेगा कि आप हर बात में इनको निग्लेक्ट करते हो। आपके लिए जो इनके अंदर फीलिंग्स है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मायूस वाली है, अपसेट है ये पर्सन। क्यों? क्योंकि आप इनको वैसे लव नहीं कर रहे जैसा ये लव आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसा प्यार ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप वैसे लव इनको नहीं कर पा रहे हो, जिस वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपसेट है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपसे ये उम्मीद नहीं थी, बट आप भी जो है दूसरों की तरह इनको निगलेक्ट कर रहे हो, इनसे प्यार नहीं कर रहे, इनसे सही तरीके से बात नहीं कर रहे, राइट। और ये बार बार फेलियर का सामना कर रहे हैं, बार बार इस लव रिलेशनशिप में जो है वो गिरते चले जा रहे हैं, बट आप किसी भी वे में या किसी भी तरीके से इस पर्सन को सपोर्ट नहीं कर रहे, राइट। आप किसी भी तरीके से नहीं चाहते कि इनको विक्ट्री मिले, आप अंडरस्टैंडिंग बेसिकली नहीं दिखा रहे हो। इस पर्सन का माइंड ऐसा हो जाएगा आने वाले टाइम में। रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने की कोशिश करेंगे, आपके साथ किड्स, आपके साथ मैरिज, स्टेबिलिटी, इन सारी चीज़ों के बारे में डेफिनेटली सोचेंगे। स्टैंड लेने की कोशिश करेंगे। 9 ऑफ वैंड्स रिप्रेजेंट करता है स्टैंड की एनर्जी को। ओके, ये पर्सन डेफिनेटली स्टैंड लेंगे, आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेंगे। यदि आप दोनों के बीच में किड्स हैं, किड्स की इन्वॉल्वमेंट है, सो डेफिनेटली ये किड्स के बारे में सोचेंगे ज़रूर, राइट। एंड ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं इमेजिन करेंगे आपके साथ, कि आपके साथ टाइम वैसा था, या फिर लाइफ जो है बहुत अच्छी चल रही थी, राइट। आपके आने के पहले लाइफ जो है इतनी मज़ेदार नहीं थी, इतनी कलरफुल नहीं थी जितना आपके आने के बाद हुआ। हो सकता है इनके किड्स हो, ये ऑलरेडी मैरिड हैं, राइट। सो ये चाहते हैं कि आप उनको समझो, उस किड्स को प्यार दो, समझो, राइट। आप इनके बच्चे को अपनाओ, या फिर ये आपके साथ बच्चा चाहते हैं, ऐसा कुछ है यहाँ पे। आपके साथ किड्स की एनर्जी दिख रही है। सो इन्वॉल्वमेंट हो सकती है बच्चों की, ओके, आपके साइड से या इनके साइड से, या फिर आप सिंगल हो, ये मैरिड है, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि इनका पहले कोई किड्स था, सेपरेशन चल रहा था, ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है आप दोनों के बीच में। सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए अब ये पर्सन रेडी होंगे। आप देखोगे कि नेक्स्ट 30 डेज में आपके पार्टनर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने को रेडी हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भागेंगे। अब इनको समझ में आएगा कि डेस्टिनी भी इनसे यही चाहती है, और ये बहुत लंबे टाइम से भाग रहे हैं, राइट। बट अब ये ज़्यादा लंबे टाइम भाग नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यदि इनको लाइफ में सक्सेस चाहिए, इनको लाइफ में विक्ट्री चाहिए, सो इनको इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। तभी आने वाले टाइम में इनको लव मिलेगा, एक ब्यूटीफुल सा रिलेशनशिप मिलेगा। आने वाले टाइम में ये पर्सन ना बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर चेंज करेंगे, एक ट्रांसफॉर्मेशन आप कह सकते हो। 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया, विक्ट्री दिख रहा है यहाँ पे रिलेशनशिप में। ओके, जिन लोगों की भी शादी नहीं हुई है, मैरिज के चांसेस बनेंगे, मैरिज का जो है वो पॉसिबिलिटीज़ बनेगा। यदि शादी करना चाहते हो, यदि शादी की उम्मीद है, सो आफ्टर 15, ओके, आफ्टर 15 डेज आपके लिए कोई प्रपोजल आ सकता है, कोई मैरिज प्रपोजल, या फिर कोई फलाना पर्सन आपको पसंद आ सकता है जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो, राइट। या कोई नया व्यक्ति का एंट्री भी हो सकता है आपकी लाइफ में, किसी नए व्यक्ति की एंट्री होगी और वो इंसान आपको बहुत प्यार करेगा या करेगी। यदि आप टोटली सिंगल हो, आपने अपने पार्टनर से सेपरेशन रखा है, अब आप नहीं सोचते उनके बारे में और आप फिर भी रीडिंग देख रहे हो, सो मैं बता दे रही हूँ कि यहाँ पे किसी नए व्यक्ति की भी एंट्री यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके, न्यू एनर्जी है, फ्रेश एनर्जी है, चांसेस हैं ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, क्योंकि किसी नए फॉर्म में आपके और आ सकते हैं, ठीक है। एक ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आपकी और आ सकते हैं, ऐसे भी चांसेस हैं कि ट्रांसफॉर्म होकर के आपके साथ आए, एक ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आपके साथ आएंगे वो। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये पर्सन आपसे उम्मीद कर रहे हैं, राइट। बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये पर्सन आपसे उम्मीद लगा के बैठे हुए और चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में विक्ट्री हो। देखो, आने वाले कुछ दिनों में यदि आप पॉजिटिव सोचते हो, सबसे बड़ा मंत्र मैं आपको बताई थी, यदि आप पॉजिटिव सोचते हो अपने प्यार के बारे में, अपने रिश्ते के बारे में, सो डेफिनेटली आपका रिश्ता भी सही होगा, आपका प्यार भी आपको मिलेगा, यदि आपका माइंड पॉजिटिव रहता है तो। यहाँ पे एक ही मैसेज क्लियर निकल के आया है, राइट। यदि आप अपने कनेक्शन को फिक्स करना चाहते हो, यदि आप इस कनेक्शन में इंटरेस्टेड हो, सो आपको पॉजिटिव सोचना ही पड़ेगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पुरानी चीज़ों को होल्ड करने का कोई मतलब नहीं है। पुरानी बातें, पुरानी चीज़ें, आपके पार्टनर भी ऐसे ही होल्ड करके बैठे और पुरानी चीज़ों को लेकर वो नए चीज़ों में ला रहे हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं इनको जो है वो क्लैरिटी नहीं मिल रही। यदि ये पर्सन पास्ट की चीज़ों को रिलीज़ करे और फ्यूचर की ओर देखते हुए आपके बारे में सोचे, सो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है वो पॉसिबिलिटीज़ बनने लगेंगी, राइट। और यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात हो रही है, सो डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियली हो या इमोशनल हो, वो जो भी नीड्स है आपकी पूरी करेंगे, राइट। वो कोशिश करेंगे आपकी केयर करने की, वो कोशिश करेंगे फाइनेंशियली, इमोशनली आपको जो है, चाहे फिजिकली हो, वो पर्सन आपकी नीड्स, सारे नीड्स को पूरा करने की कोशिश करेंगे, राइट।
और ये लाभ आपको बहुत देने वाले हैं। आने वाले कुछ दिनों में ना आपको लाभ बहुत मिलने वाला है, बिकॉज यहाँ पे शुक्र की एक्टिविटी हो रही है आपके या आपके बर्थ चार्ट में। शुक्र की एक्टिविटी होने की वजह से आप दोनों के ही रिश्ते में बहुत मधुरता आएगी, बहुत सारा प्यार बढ़ेगा आप दोनों के बीच में, राइट। उम्मीद है, बस दोनों एक दूसरे से उम्मीद कर रहे हो। म्यूचुअल एनर्जी में कार्ड आया हुआ है, डेफिनेटली दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं उम्मीदें लगा के बैठे हो कि दोनों को ही इस तरीके से जो है रिलेशनशिप मिलना चाहिए, लाइफ में लव होना चाहिए, फीलिंग्स होनी चाहिए, 100% इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। सो ये सारे सपने कहीं ना कहीं आप और आपके पार्टनर देख रहे हो साथ मिलके, राइट। क्लैरिफाई दी ईगो की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। अब आते हैं आपकी ओर, देखते हैं आप भी क्या सोच रहे हो। ओके, आपके पार्टनर का एक्शन भी मैं चेक करूंगी, डोंट वरी, एक्शंस भी देखेंगे हम। पेज ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है। सो पेज ऑफ सोर्ट्स बता रहा है कि आप जो है ना अपने ईगो में हो, पढ़ाई लिखाई, स्टडी, जॉब, फाइनेंस, करियर, ये सब पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे हो, राइट। एग्जाम्स पे आपका फोकस है, अपनी लाइफ पे आपका फोकस है, और एक पॉजिटिव एटीट्यूड मुझे आपके आसपास दिख रहा है। दिल टूटा हुआ है, दिल परेशान है, कहीं पे भी खुश नहीं हो, शांति नहीं मिल रही, एक आत्म शांति जो होती है यानी कि सोल सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिल पा रहा। आप देखने के लिए दिखते हो लोगों को, आप हंसने के लिए हंसते हो, खाने के लिए खाते हो कि खाना है तो भाई जीना है तो खाना तो पड़ेगा, राइट। अब कहीं जाना है, किसी काम से इंपॉर्टेंट कोई काम है, सो मुझे जाना तो पड़ेगा, राइट। ऐसे करके अपने लाइफ में जी रहे हो आप। बट यदि चीज़ें रियल में देखी जाए तो कहीं ना कहीं आप खुश नहीं हैं, आप अंदर से खुश नहीं हैं। आप जो है वो ऐसे ही ईगो दिखा रहे हो सामने वाले को, ठीक है, बट अंदर से आप चाहते हो कि आपको इमोशनली कोई सपोर्ट करने वाला मिले, आपको लव करने वाला मिले। आप लोगों के सामने स्ट्रांग बन जाते हो, ठीक है। जितने भी लोग हैं, चाहे वो आपके अपने हो, पराए हो, या फिर आपके लव वंस हो, या आपका पार्टनर ही क्यों ना, आप उन सबके सामने, आपकी फैमिली वाली क्यों ना, आप सबके सामने ना बहुत स्ट्रांग बन के रहते हो, राइट। बहुत ही स्ट्रांग खुद को रिप्रेजेंट करते हो कि नो, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। इस तरीके से आप दिखते हो। बट ऑन दी अदर साइड, ओके, बट दूसरी साइड कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि आपको भी कोई लव करे, आपको भी कोई समझे, आपकी भी फीलिंग्स की कोई कद्र करे, आपको भी कोई पूछे कि आपको क्या पसंद है, नहीं पसंद, आप क्या चाहते हो, नहीं चाहते हो, ये सारी बातें आपसे करे। आप ऐसी चीज़ें कहीं ना कहीं उम्मीद करते हुए यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हो। आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपको चेस करे, ओके, बिकॉज आपकी एनर्जी में चेजर की एनर्जी है। यदि नहीं करेंगे तो आप खुद कहीं ना कहीं किसी को चेस करने के बारे में सोच रहे हो। आपके मन में, आपके माइंड में, दिल में कोई तो फलाना पर्सन है जिसके बारे में आप चाहते हो कि आप उनको चेस करो। बट आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की ओर भी देखते हो, राइट। अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी पूरा कर रहे हो। इन दिनों कहीं ना कहीं आपके घर में जो भी छोटे मोटे काम हैं आप उस पर फोकस करते हुए नजर आ रहे हो। नेक्स्ट 30 डेज़ में आप अपने घर को चेंज करने के बारे में सोच सकते हो, या कोई नया घर बाय करने के बारे में सोच रहे हो, या कोई प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हो, या फिर कुछ नई चीज़ें आप बाय करते हुए मुझे दिख रहे हो, राइट। और ये नेक्स्ट 17 डेज में होने वाला है, 1717, ओके, नॉट 70, 17, 17 चांसेस है। बहुत जल्द आप कहीं ना कहीं चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे, अपने सेविंग्स को कहीं ना कहीं कंट्रोल करोगे। आप जो सेविंग्स करते हो ना उससे ज़्यादा आप तो खर्च कर देते हो। आपके पास आपकी सैलरी आती नहीं, आपके पास आपका पैसा आता नहीं कहीं से भी, बस वो खर्च हो जाते हैं, राइट। और आप समझ नहीं पाते कि पहले आप इतनी अच्छी सेविंग्स करते थे, बट अभी के टाइम पे क्या हो रहा है कि आप सेविंग्स नहीं कर पा रहे। अभी के टाइम पे आप खुद के लिए कुछ चीज़ें नहीं खरीद पा रहे, खुद के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। सो नेक्स्ट 30 डेज में उन चीज़ों पर आपका फोकस रहेगा। कहीं ना कहीं कैलकुलेट करोगे आप चीज़ों को, कहीं ना कहीं सेटल करोगे। मुझे इस टाइम पे ये चीज़ें करनी है, मुझे इस समय ये चीज़ें चाहिए, उस तरीके की तैयारी करते हुए आप मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो, राइट। और एक फ्री लाइफ जीने की कोशिश करोगे। आपके माइंड में जितनी भी इल्यूजन्स चल रही है या जितनी भी चीज़ें इस टाइम पे चल रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये टेम्परली बेसिस पे चल रहे हैं, राइट। आप ना सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान अपने काम पे, अपने सेविंग्स पे, अपने करियर पे, ऑल ओवर लाइफ में स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो। अब आपके अंदर वो पॉजिटिव एटीट्यूड आने वाला है जिससे लाके आप अपनी पूरी दुनिया चेंज करोगे, जिस एटीट्यूड को अपने अंदर डेवलप करके आप अपनी पूरी होल लाइफ चेंज कर दोगे, राइट। आप कुछ ऐसा करने में लगे हुए हो, कहीं ना कहीं आपके साथ ये चीज़ें जो हैं ठीक होने वाली है। यदि पास्ट कोई प्रॉब्लम थी, पास्ट कोई ट्रॉमा था आपकी लाइफ में, राइट, जो आपको नाइट के टाइम पे बहुत याद आएंगे, आप इस चीज़ पे ध्यान देना। आप दिन भर ठीक रहोगे, ठीक है। नेक्स्ट 30 डेज में ये चीज़ें आपके साथ घटित हो सकती है कि आप दिन भर ठीक रहोगे, बट नाइट के टाइम पे हो सकता है आपके पार्टनर की याद आपको बहुत ज़्यादा आए, या फिर आपके
माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलने लगेंगी, राइट। यहाँ वहाँ की बातें, यहाँ वहाँ की चीज़ें आपके लाइफ में चलना शुरू हो जाएंगी। प्लस आपके लाइफ में जो है आपको नाइट के टाइम पे ही बहुत ज़्यादा बेचैनी या फिर किसी तरीके से आप बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल सा फील करना शुरू कर दोगे। अचानक आपको आपके पार्टनर की याद आएगी, या पार्टनर के बारे में सुनना समझना शुरू कर दोगे, या उनके बारे में ओवर थिंकिंग करना शुरू करोगे, या आप चाहोगे कि उनके साथ एक नया रिलेशनशिप डेवलप हो और सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक हो जाए, चाहे वो जैसे भी है वो आपके पास वापस लौट आए, राइट। और आप चेजर बन जाओगे, लाइक आप चेस करने की कोशिश करोगे। आप सोचोगे कि आपके पार्टनर भी आपको चेस करेंगे, वो आपको चेस करे ना करे, बट आपके साइड से कहीं ना कहीं चेजर एनर्जी देखने को मिलेगी। बट दूसरी साइड कहीं ना कहीं आप फिर से कंफ्यूज हो जाओगे कि नो, ये राइट नहीं है। जो आपके लाइफ में फ्लो के साथ चल रहा है आपने उसी के साथ चलना है। या एक साथ दो लोगों की एंट्री आपके लाइफ में हो जाएगी नेक्स्ट 30 डेज में। एक तरफ आपके पार्टनर, दूसरी तरफ वो इंसान जो आपको प्यार करते हैं, जो आपके लिए रिश्ता लेके आ रहे हैं या आपसे कनेक्शन बनाना चाहते हैं। कोई एक ऐसा दोस्त आपका है बहुत पुराना, जो आपके पीछे बहुत सालों से लगा हुआ है, राइट। वो चाहते हैं कि आपके साथ उनका कुछ बात चले, ओके, आगे बात बढ़े, इस तरीके से उस इंसान के अंदर थॉट्स है। बट उस इंसान में ना इतनी हिम्मत नहीं है कि आपको आके अप्रोच कर सके, ओके, आपको आके बता सके कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपका तो ऑलरेडी रिलेशनशिप चल रहा है, ऑलरेडी आप एक नए रिश्ते में हो, उसके बाद एक दूसरा रिश्ता आप कैसे बना सकते हो, राइट। तो इस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं वो इंसान आपकी ओर नहीं आते। बट लिटरली गाइस, ये जो भी पर्सन है ना, जो आपको दूर से वॉच कर रहे हैं, चाहे आपके दोस्त हो या फिर कोई भी, ठीक है, ये इंसान आपके लिए बहुत ऑब्सेस्ड है, बहुत ज़्यादा। ये पर्सन आपके साथ इंटीमेसी तक चाहता है या चाहती है, राइट। जो भी है लड़का लड़की आप में इंटरेस्टेड है, वो आपके साथ बहुत सारी चीज़ें इमेजिन करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अब मैं राशियों की बात करूँ तो यहाँ पे राशियाँ जो है वो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पे। सो अब मैं देखती हूँ आपके पार्टनर का नेक्स्ट 30 डेज में क्या एक्शन होने वाला है। नेक्स्ट 30 डेज क्या एक्शन बताए डिवाइन, नेक्स्ट 30 डेज में क्या एक्शन होने वाला है, नेक्स्ट 30 डेज में क्या एक्शन होगा इस रिलेशनशिप के लिए। दिस स्टार, क्या बात है, ये प्रार्थना करेंगे, ओके, एक नई शुरुआत के लिए होगी। बहुत लोगों की जो प्रार्थनाएं हैं या जो आपने इमेजिन किया था या फिर आपने मैनिफेस्ट किया था, उसका जो आउटकम है अब आपको मिलने वाला है। या आपके पार्टनर ने यदि विश किया था, यदि वो इस रिलेशनशिप में नई शुरुआत चाहते थे, सो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत होगी, बैलेंस होगा। बेसिकली 14 डेज के बाद बहुत सारे लोगों का रियूनियन हो सकता है, ओके। सो रियूनियन जितने भी लोग चाहते हो क्लेम कर दो लिख के, बिकॉज नेक्स्ट 1 मंथ तक ये रीडिंग वैलिड रहेगी आप लोगों के लिए। 1 मंथ तक आप इसे वॉच कर सकते हो, देख सकते हो, राइट। नेक्स्ट 30 डेज के लिए भी वैलिड है। सो जितने भी लोग इस वीडियो को वॉच कर रहे हो, शेयर करो अपने लव वन के साथ, प्लस इस वीडियो में कमेंट जरूर करें। रियूनियन यदि आप चाहते हो, स्टेबल कनेक्शन चाहते हो, मैरिज चाहते हो, जो कुछ भी इच्छा है आपके मन में, चाहे वो पार्टनर के लिए हो या फिर किसी और चीज के लिए हो, डेफिनेटली आपको कमेंट करना चाहिए, बिकॉज कमेंट करोगे तभी वो चीजें जो है वो एक्टिव रहती है, ओके। बाकी आपकी मर्जी है। सो बहुत जल्द आप लोगों का रियूनियन होने वाला है। एंड यहाँ पे देखो 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। 4 ऑफ वैंड्स रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके लाइफ में जो है बहुत जल्दी मैरिज होने वाली है, स्टेबल एक फैमिली आपको मिलने वाला है, ठीक है। सो ये काफ़ी जल्द, कमिंग सून ये चीज़ें होने वाली है। जितनी जल्दी आप सिचुएशंस को लेट गो करोगे, जितनी जल्दी आप ये मान लोगे कि जो होता है ईश्वर की मर्जी से होगा और जो चीज़ें आपको मिलेंगी वो डेस्टिनी के अकॉर्डिंग ही आपको मिलेगी, राइट। और ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए। सो डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो है एक नई शुरुआत होने से नहीं रुक सकती, राइट। बिकॉज देखो यहाँ पे नंबर 11 की एनर्जी, यानी कि 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। सो आने वाले टाइम में बहुत जल्द आपका रियूनियन हो सकता है, राइट। सो यस गाइस, इस रीडिंग को भर भर के क्लेम करो, बहुत सारा प्यार दो, राइट। और ये बिलीव रखो कि आने वाले टाइम में आपके लाइफ में सब कुछ ठीक होने वाला है, राइट। सो ये है आप लोगों की रीडिंग। अब मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंस नंबर बता देती हूँ जो नेक्स्ट 30 डेज के लिए वैलिड रहेगा आप लोगों के लिए, ओके। नेक्स्ट 30 डेज में आप कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हो। सो यहाँ पे नंबर 6 है, नंबर 17, नंबर 1, नंबर 14 एंड नंबर 6, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 2, नंबर 1, ये सारे नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपके पार्टनर के बर्थ नंबर में शामिल हो सकते हैं, या फिर इन डेट्स पे आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी या होने वाली हैं, ओके गाइस। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि आप सबको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो इस ब्यूटीफुल रीडिंग को लाइक जरूर कीजिएगा। डिवाइन टैरो पे यदि पहली बार आए हैं तो डिवाइन टैरो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ढेर सारा प्यार दे। यदि आप अपने लव रिलेशनशिप में परेशान हो,
गाइडेंस चाहते हो, जानना चाहते हो पार्टनर के बारे में, फ्यूचर के बारे में, मैरिज के बारे में, किड्स के रिलेटेड या कुछ भी, ओके आपको यदि रीडिंग करवाना है, आप चाहते हो कि आप क्लैरिटी चाहते हो अपने रिलेशनशिप के लिए या ऑल ओवर किसी भी चीज़ के लिए यदि क्लैरिटी एक्सपेक्ट कर रहे हो, सो यस आप मुझे इंस्टा में डीएम कर सकते हो, पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, राइट। और इंस्टाग्राम का लिंक, मैं पर्सनल रीडिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो आप मुझे वहाँ आप जाके मैसेज कर सकते हो, ठीक है, यदि आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, यदि आप इंटरेस्टेड हो तो, ओके। अदरवाइज ऐसे ही टाइम पास के लिए मैसेज मत किया करो, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइस।